हेलो दोस्तों। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो फुटवेयर सेक्टर की कंपनीज़ के बारे में, जिनमें से पहले कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर, जो कि फुटवेयर सेक्टर में अगर वैल्यू सेगमेंट की बात की जाए तो उसमें मार्केट लीडर है। और दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी है, एमर्जिंग कंपनी उसको बोल सकते हैं फुटवेयर सेक्टर में, जिसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रिलैक्सो फुटवेयर को। तो अगर रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो अगर आप एक दिन के रिटर्न्स की बात करें तो हल्का सा जो है पॉजिटिव में क्लोजिंग दी थी। और अगर 5 दिन के रिटर्न्स की बात करें तो 1.74% के रिटर्न्स दिखाई देंगे। और पिछले एक महीने की बात करें तो 5% के आसपास की तेज़ी आपको दिखाई देगी। और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 0/सन्नाटा, कोई रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया। और ईयर टिल डेट से अभी तक बात करें तो सिर्फ 1%, यानी अभी तक ये काफ़ी रिलैक्स था, काफ़ी सोया हुआ था। अभी जागा है, अभी गर्मियाँ आई हैं तो गर्मियों के सीज़न में जो है जो ये चप्पल वगैरह बनाती है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा गर्मी चढ़ी हुई है इसको भी, तो अभी थोड़ा गर्मी में है। तो आइए देखते हैं इसका मैक्सिमम रिटर्न्स। तो मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 6,388% के रिटर्न्स लगभग अभी तक प्रोवाइड किए हैं, यानी पैसा 905 गुना के आसपास से कर दिया है कंपनी ने। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा बहुत कंपनी के काम धंधे के बारे में। और अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो कंपनी जो है 17 जून 2011 से मार्केट में है। तो लगभग मोटा मोटी मान के चले तो कंपनी को 12 साल के आसपास लगभग हो चुके हैं मार्केट में। अगर कंपनी के काम धंधे की बात की जाए तो रिलैक्सो फुटवेयर भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि नॉन लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है। नॉन लेदर जैसे रबड़ और ईवा स्लीपर्स, शूज़, कनवास शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, सैंडल्स, स्कूल शूज़, तो इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और दूसरे प्रकार के फुटवेयर, जो अगर वैल्यू सेगमेंट की बात की जाए तो उसमें ये कंपनी मार्केट की लीडर है। अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो कंपनी बेसिकली 4 फुटवेयर ब्रांड्स के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। पहला है रिलैक्सो के साथ, जो इसका मेन कंपनी का ही नाम है। दूसरा स्पार्क्स, तीसरा फ्लाइट और चौथा बहमास। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल आउटलेट्स के द्वारा बेचती है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर जो है रिटेलर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। तो रिटेल आउटलेट्स के द्वारा, एक्सपोर्ट के द्वारा और ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन माध्यम से जो है कंपनी अपने माल को सप्लाई करती है, बेचती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कंपनी जो है मेनली 4 पॉपुलर ब्रांड्स के साथ अपने प्रोडक्ट बेचती है। तो ये चारों ब्रांड जो हैं, अगर बात की जाए रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट एंड बहमास, वो जो है अपने अपने स्पेस में मार्केट लीडर हैं। तो अगर यूथ सेगमेंट में बात की जाए तो यूथ सेगमेंट में कंपनी जो है बहमास और फ्लाइट प्रोडक्ट, जो काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन और अट्रैक्टिव कलर में, वाइड रेंज ऑफ कलर में अवेलेबल हैं, उनके साथ प्रोडक्ट डील करती है। और अगर स्पार्क्स रेंज की बात की जाए तो जो इसका स्पार्क्स ब्रांड है उसमें जो है ट्रेंडी स्लीपर्स अवेलेबल हैं, सैंडल्स अवेलेबल हैं और शूज़ अवेलेबल हैं। और इसमें जो है स्पोर्ट्स फुटवेयर भी अवेलेबल हैं। तो कंपनी ने 1995 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था, जो हरियाणा से स्टार्टिंग की थी, हरियाणा के बहादुरगढ़ से स्टार्टिंग की थी। और 2005 से 7 तक कंपनी ने फ्लाइट और जो स्पार्क्स, इसके जो दो ब्रांड हैं, वो लॉन्च किए थे। कंपनी के पास बेसिकली जो है आठ आठ जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से जो है अगर बात की जाए 5 जो फैसिलिटी हैं वो अकेले बहादुरगढ़ में हैं। और अगर 2 की बात की जाए तो 2 भिवाड़ी राजस्थान में है, और जो एक बच गई वो उत्तराखंड में है। और इनमें जो है इनकी जो कैपेसिटी की बात की जाए तो 10 लाख पेयर पर डे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनकी। और अगर इन सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की कंबाइंड पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखी जाए तो वो 30 करोड़ पेयर पर एनम जो है, ये सारी जो 8 की 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये जो है भारत में सबसे लार्जेस्ट कही जा सकती है। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो इससे ज़्यादा जो है कोई भी फुटवेयर कंपनी इतने पेयर्स पर एनम के हिसाब से नहीं बना सकी है अभी तक। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो नॉर्थ इंडिया से आता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो बहादुरगढ़
हरियाणा में है, वो नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है। तो कंपनी की जो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो नॉर्थ इंडिया में ही है, तो मैक्सिमम रेवेन्यू भी यहीं से जनरेट होता है। तो अगर मार्केट लीडर है ये कंपनी वैल्यू सेगमेंट में, तो अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो लीडर का ही मार्केट कैप सिर्फ 22,986 करोड़, यानी मोटा मोटी 23,000 करोड़ के आसपास आप मान सकते हो। तो बाकी जो बच गए सारे फुटवेयर कंपनी वो इससे नीचे ही हैं। और जो फुटवेयर का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा कही जा सकती हैं इंडिया में। और अगर स्टॉक के पीई की बात करें तो 149 काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आरओई की बात करें तो आरओई मात्र 8% का ही आरओई दिखाई देता है, जो कि मुझे तो काफ़ी पर्सनली अच्छा नहीं लगा। तो अगर डेट टू इक्विटी को देखें तो डेट टू इक्विटी जो है 0.09, यानी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी कही जा सकती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि रिलैक्सो काफ़ी समय से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो ये इसका असर यहाँ पर जो है साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको हर जगह सेल्स ग्रोथ हो चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, लगभग सिंगल डिजिट ही दिखाई देंगे। प्रॉफिट ग्रोथ तो माइनस में जा चुकी है कंपनी की, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर है वो थोड़ा ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं फिलहाल। अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो अच्छे खासे रिजर्व्स कंपनी ने मेंटेन किए हैं 1830 करोड़ के। और बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग सिर्फ 164 करोड़ की ही बोरोइंग नज़र आ जाती है। तो अगर इसकी भी बात करें तो ना तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ये केवल लीज लायबिलिटी है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर ने जो है अपना स्टेक बढ़ा दिया है। इस क्वार्टर में 71.25 कर दिया है प्रमोटर ने अपना स्टेक। और अगर डीआई की बात करें तो डीआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। और एफआई की बात करें तो एफआई ने अपना स्टेक इसमें कम किया है, और जो है कैंपस में अपना स्टेक डबल कर दिया है एफआई ने। तो यहाँ पर अगर देखें तो पब्लिक ने माल बेचा है, तो जो माल है वो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ गया है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत कैंपस के बारे में। तो कैंपस के अगर एक दिन के रिटर्न्स की बात करें तो जो है 0.66% की तेज़ी दिखाई देगी। 5 दिन में एक 1.15% की तेज़ी। और अगर 6 मंथ की बात करें तो 22% माइनस में दिखाई देगा। और अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न्स कुछ भी कंपनी ने कमा कर नहीं दिया है अभी तक सिंस लिस्टिंग, जबकि हमसे ही वापस ले लिया है 3.1%। तो यहाँ पर अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 13 मई 2022 को दिखाई देती है। तो सिंस लिस्टिंग से आज तक तो कुछ कमा कर नहीं दिया है कंपनी ने। तो अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 9,800 के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 83 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाई देती है। तो चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं कंपनी का काम धंधा। तो अगर कंपनी के काम धंधे की बात की जाए तो कैंपस एक्टिवियर जो है 24 सितंबर 2008 को स्थापित हुई। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते, इंडिया की लार्जेस्ट में से एक स्पोर्ट्स और फुटवेयर ब्रांड कंपनी है। अगर वैल्यू और वॉल्यूम सेगमेंट की बात की जाए तो कंपनी जो है विभिन्न प्रकार के फुटवेयर बनाती है। जैसे कंपनी रनिंग शूज़ बनाती है, रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़ और जो है कैजुअल शूज़। यानी मेनली अगर देखा जाए दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो जो रिलैक्सो है वो ओपन टाइप के फुटवेयर बनाती है और जो कैंपस है वो क्लोज टाइप के ही फुटवेयर बनाती है। हालांकि जो है रिलैक्सो में हमने देखा कि रिलैक्सो का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ओपन टाइप फुटवेयर के साथ साथ कंपनी क्लोज टाइप फुटवेयर भी बनाती है, लेकिन बेसिकली कंपनी ओपन टाइप के फुटवेयर बनाती है। लेकिन अगर कैंपस की बात की जाए तो कैंपस बेसिकली क्लोज्ड टाइप के ही फुटवेयर बनाती है। तो अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी है। वन ऑफ द फास्टेस्ट नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, जैसे वहाँ लिखा हुआ था कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ फास्टेस्ट ग्रोइंग, यानी सबसे तेज जो है ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी कह सकते हैं हम इसको। तो अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात की जाए पुराने डेटा के हिसाब से 2021 का डेटा है तो 17% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है कंपनी। अगर वैल्यू और वॉल्यूम सेगमेंट फुटवेयर सेगमेंट की बात की जाए तो उसमें अगर बात की जाए तो कैंपस कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ स्टाइल, कलर, साइज, फंक्शनैलिटी ऑप्शन फॉर मैन, वोमेन, किड्स, चिल्ड्रंस सभी के लिए अवेलेबल है। तो अगर बात की जाए 1274 एक्टिव स्टाइल जो है वो मेंस के लिए हैं,
और अगर 190 एक्टिव स्टाइल की बात की जाए तो वो वोमेंस के लिए हैं, और 423 एक्टिव स्टाइल है वो जो है किड्स और चिल्ड्रंस के लिए हैं। अगर पुराने डेटा 31 दिसंबर 2021 की बात की जाए तो जो है, अगर अगर मेंस एक्टिव वियर में बात की जाए तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इनका मेंस एक्टिव वियर से ही आता है, जिसकी अगर हम बात करें 2019 में 83% और 2020 में 83.24। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी का सक्सेसिवली अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर पे, तो अगर बात की जाए 87% और फिर जो है 83.27%, ये जो है इनका मेन एक्टिव ईयर से कंट्रीब्यूशन होता है इनके रेवेन्यू का। अगर इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल की बात की जाए तो ऑफलाइन से सबसे ज़्यादा 67.63% और ऑफलाइन से 32.37% की जो है सेल्स दर्ज की गई है अगर 31 दिसंबर 2021 की बात की जाए। अगर कंपनी की एडवर्टाइजिंग की बात की जाए, देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है रिसेंट लिस्टेड है, तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पर खर्च करना पड़ा। रिलैक्सो तो देखो जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है, उसको उसका एडवर्टीजमेंट का खर्चा अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक रिनाउंड ब्रांड हम उसको बोल सकते हैं, काफ़ी जाना माना ब्रांड है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अपने आप को अपना ब्रांड फैलाने के लिए एडवर्टीजमेंट पर काफ़ी मोटा धन खर्च किया है, तो जिसकी वजह से कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है ले रखी है, तो यही डेट जो दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और जो डिफरेंट टाइप के जो पर्सन है वो आपको बोलते हैं कि जो है रिलैक्सो में डेट फ्री है और कैंपस में डेट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कैंपस ने जो डेट लिया है वो इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए ही लिया है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए लिया है, अपने जो है रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए लिया है। तो अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 19, 20 और 21, इसमें अगर बात करें तो कंपनी ने 29 करोड़, 26 करोड़ और 32 करोड़ का क्रमशः ऋण जो है जो काफ़ी खर्च किया है एडवर्टीजमेंट पे। तो जिसमें से अगर बात की जाए इस अमाउंट में से 1.46, 3.57 और 10.36 करोड़ जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए गए हैं। एक बार अगर हम प्रॉफिट्स की बिल्डिंग देखना चाहें, सेल्स की बिल्डिंग देखना चाहें तो देख सकते हो ये रिलैक्सो की बिल्डिंग्स हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई देगी। जो सेल्स की बात की जाए वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी है कंपनी की, और अगर प्रॉफिट्स देखें तो प्रॉफिट्स में भी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक दिखाई देती है। लेकिन जो है 2022 के बाद अगर देखें तो प्रॉफिट्स जो है लगातार डाउन होता जा रहा है, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी डाउन होता जा रहा था। और अगर वाई ऑन वाई पे था, अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बात करें तो आपको उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ नज़र आएंगी तो नेट प्रॉफिट में। और अगर सेल्स में भी बात करें तो सेल्स में भी लगभग जो है उबड़ खाबड़ ही दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पर नोट करें आप, ये जो डेटा है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो है गर्मियों की बिल्डिंग है, तीसरा महीना 2021, मार्च 2021, और ये भी गर्मियों की बिल्डिंग है, मार्च 2023 की अगर बात करें। और अगर बात करें हम यहाँ पर, चलो ये तो 2022 की है गर्मियों की, ये तो थोड़ी छोटी बिल्डिंग है। लेकिन अगर यहाँ से हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी ये गर्मियों के लिए है, और जबकि दूसरी कंपनी हम बात करें कैंपस एक्टिवियर की, तो आप देख सकते हो जो वाई ऑन वाई बेसिस पे है, यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। हालांकि डेटा कम अवेलेबल है क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। तो अगर बात करें सेल्स की तो सेल्स में भी कंसिस्टेंसी दिखाई देगी आपको। और अगर क्यू वन क्यू बेसिस पे देखें तो यहाँ पर उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर देखिए आप दो बिल्डिंग ऊंची ऊंची दिखाई देंगी आपको। ये दिसंबर जो है दिसंबर 2021 की बिल्डिंग है, और ये बात करें दिसंबर 2022 की बिल्डिंग है। तो अगर बात करें, देखिए दोस्तों, हम घर में भी पर्सनली जो है अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे पास 2-3 पेयर जो हैं वो शूज़ के हैं। और जो है अगर चप्पल की बात करें, ओपन टाइप की फुटवेयर की बात करें, तो वो सिर्फ 1 या 2 जोड़ी मैक्सिमम होते हैं सभी के पास। तो फुटवेयर वैसे भी हम ज़्यादा पहनते हैं, पूरे साल पहनते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमारे पास होते हैं। और अगर चप्पल की बात की जाए तो वो हमारे पास कम होती हैं, उनकी खपत कम कही जा सकती है। तो अगर बात की जाए इस कंपनी की सेल्स जो है वो दिसंबर के आसपास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तब बच्चा जो है शूज़ पहनना पसंद करता है, शूज़ पहनाए जाते हैं हर बच्चे को। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये सर्दियों की कंपनी कही जा सकती है। और रिलैक्सो की बात की जाए, जो कि अभी काफ़ी यूट्यूबर्स आपको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, काफ़ी
नमक मिर्च लगाकर पेश कर रहे हैं, वो एक्चुअली गर्मी है ही गर्मियों की कंपनी, तो गर्मियों में तो उसमें गर्मी आनी ही है। तो उल्टे सीधे काम हम रिटेल इन्वेस्टर करते ही रहते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए जब जो है कैंपस भाग रहा था तो हम क्या कर रहे थे, रिलैक्सो से पैसा निकाल कर जो है कैंपस को ऑल टाइम हाई पर बाई करने में लगे हुए थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब जब रिलैक्सो भाग रहा है, कैंपस नीचे गिरा हुआ है, तो पैसा कैंपस से निकाल कर रिलैक्सो में ऊपर के लेवल पर बाई कर रहे हैं। तो ये उल्टे सीधे काम करने के लिए हम रिटेल इन्वेस्टर्स जाने ही जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब रिलैक्सो नीचे था, 750 के आसपास का प्राइस रिलैक्सो में अवेलेबल था, तो तब हमें रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। और अब अगर बात करें तो अब अगर मौका जो है वो जो है कैंपस एक्टिवियर में है, जो अभी अपने बिल्कुल बॉटम पे है, तो बॉटम फिशिंग वहां पर की जा सकती है। और अगर Q1Q बेसिस पे प्रॉफिट्स की बात करें तो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ आपको ये कैंपस का चार्ट है तो कैंपस में नज़र आएंगी। और अगर हम यहाँ पर कैंपस एक्टिवियर का 5 ईयर का मीडियन पीई देखें तो 5 ईयर का मीडियन पीई 110 है और करंटली जो है स्टॉक 83 पे ट्रेड कर रहा है, यानी करंटली जो है स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, अपने 5 ईयर के मीडियन पीई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें कैंपस एक्टिवियर को प्राइस के हिसाब से, तो प्राइस के हिसाब से भी 50 डीएमए के भी नीचे मिल रहा है और 200 डीएमए के भी नीचे मिल रहा है। 322 का प्राइस है जो कि 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों के नीचे है, तो काफ़ी ज़बरदस्त मौका है बाई करने का। तो अगर रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर का 5 ईयर का मीडियन पीई आप देख सकते हो सिर्फ 88 का है। और अगर करंटली बात करें तो करंटली 148 149 के आसपास आप कह सकते हो ट्रेड कर रहा है। हाँ, हालांकि ये एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स जैसे ही अब जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो उसकी वजह से एडजस्ट ज़रूर हो जाएगा आगे चलकर, तो वो तो आगे फ्यूचर ही बताएगा। और अगर 50 डीएमए 200 डीएमए की बात की जाए तो दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है रिलैक्सो फुटवेयर का जो स्टॉक है वो, तो 923 का प्राइस है जो कि जो है 50 डीएमए से भी ऊपर है और इसके 200 डीएमए से भी ऊपर है, तो काफ़ी महंगा कहा जा सकता है अभी। तो चलिए दोस्तों टेक्निकल्स देख लेते हैं रिलैक्सो फुटवेयर की। अगर बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर अपने ऑल टाइम हाई से 36% के डिस्काउंट पर करंटली ट्रेड कर रहा है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर तो आप देख सकते हो, अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस के आसपास दिखाई देगा। अगर रिलैक्सो के शेयर की बात की जाए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर यहाँ से बात की जाए डाउन साइड से तो कितने परसेंट ऊपर जा चुका है मैं आपको एक बार मेज़र करके बताता हूँ। यहाँ 748 के आसपास का प्राइस था और 748 से अब जो है 748 का जो बॉटम बनाया था रिलैक्सो फुटवेयर ने, वहाँ से अब तक 23% की अपवार्ड मूवमेंट दे चुका है ये रिलैक्सो फुटवेयर की बात की जाए। और ऊपर से अभी भी जो है 35-36% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अगर बात की जाए ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है तो यहाँ से प्रॉफिट की बुकिंग भी आ सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप चेक कर सकते हो कि रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर हम देखें कैंपस एक्टिवियर के टेक्निकल्स, तो अगर कैंपस एक्टिवियर के टेक्निकल्स की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% के डिस्काउंट पर अभी भी अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल अपने बॉटम पे है। तो अगर यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश इसने की थी लेकिन जा नहीं पाया, जो 300 का लेवल है उसको भी टच नहीं किया, 304 से ही घूम गया था। तो अगर बात करें यहाँ पर ये जो दो लेवल से मैंने ड्रॉ किए, एक 310 के आसपास है, 297 के आसपास है, तो 304 से ही वापस घूम गया था। और अब अगर बात करें तो अभी जो है ये बिल्कुल साइडवेज कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों डी मार्ट में हमने देखा, डी मार्ट काफ़ी दिनों तक इसी तरह साइडवेज रहा और फिर कितनी तूफानी तेज़ी के साथ ऊपर गया। तो ये भी कभी ना कभी भागने वाला है नियर फ्यूचर में, तो तब तक ये जो है एक्यूमुलेशन की रेंज कही जा सकती है। अगर 325 से नीचे 322 320 322 325 के आसपास ही काफ़ी समय से घूम रहा है। तो अगर आपको मिल जाता है तो मिले तो अगर आप लोगे तो ये जो है एक्यूमुलेशन की रेंज है, अच्छा मौका है बाई करने का। देखिए दोस्तों मैं इस प्राइस की बात कर रहा हूँ, जो ये प्राइस अभी अवेलेबल है, ये प्राइस आपको जो है फ्यूचर में कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने जो बिल्डिंग देखी थी प्रॉफिट्स की वो दिसंबर की बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी और इस साल भी दिसंबर में काफ़ी ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है वहाँ पर। तो जब प्रॉफिट की ऊंची बिल्डिंग बनेगी तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिखाई देंगे। आपको जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए वो रिलैक्सो से ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों
देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको कुछ लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहते हो कि मोमेंटम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने पैसे को 2-3 साल 4 साल दे सकता हूं तो और अच्छे रिटर्न्स आपको लेने हैं तो रिलैक्सो फुटवेयर से ज़्यादा रिटर्न्स आपको जो है ज़्यादा पोटेंशियल जो नज़र आता है वो कैंपस एक्टिवेयर में नज़र आता है। और जो प्राइस लेवल है ये भी काफ़ी अच्छा प्राइस लेवल है। अगर आप यहाँ पर बाई करते हो, यहाँ पर लमसम भी किया जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है स्टैगर्ड मैनर में बाई करने की। 325 से नीचे नीचे अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ पर लमसम भी किया जा सकता है। बाकी कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद बाई कर रहा हूँ इस स्टॉक को और अपने जो स्क्रीनशॉट्स है वो आपके साथ मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी करता हूँ। मैं जब जब कैंपस की कुछ क्वांटिटी बाई करता हूँ तो कंटिन्यूसली मैं इसमें अपना स्टेक बढ़ाता जा रहा हूँ। तो आप भी उस हिसाब से, अपने हिसाब से, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो क्योंकि हमें सुननी तो सबकी चाहिए, करनी अपने मन की चाहिए, चाहे कुछ भी हो। रिसर्च आपकी खुद की होनी चाहिए, जो डिसीजन है वो भी आपका खुद का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, डीमार्ट की तरह यहाँ से भी ब्रेकआउट जो है हो सकता है। हाँ, ब्रेकडाउन के चांसेस, देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें जो है प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। ये जो प्राइस है यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट कैसा भी आए, कुछ भी आए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से डाउन ये और जा सकता है। हाँ, यहाँ से डाउन साइड बिल्कुल ही लिमिटेड है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो गया, अगर 10-15 रुपये, 304, 305 या 300 रुपये तक भी चला गया, 10-20 रुपये, लेकिन उससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से अगर अपसाइड देखी जाए तो अपसाइड काफ़ी अनलिमिटेड दिखाई देती है। तो रिलैक्सो से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ से है। लेकिन यहाँ पर आपका पैसा जो है कुछ समय के लिए फंस सकता है। अगर आप सोचो कि आज बाई कर लिया और कल भाग जाए, ये नहीं होने वाला है, इतना जल्दी नहीं भागेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। आपकी एफडी हो जाएगी एक प्रकार से। आप जो भी पैसा इसमें डालोगे तो वो एफडी कहलाएगी, उसको आप तोड़ नहीं सकते 1 साल 2 साल तक। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, रिलैक्सो में हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में 2-3 साल में बात करें तो रिलैक्सो से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की जो गारंटी है वो मुझे यहाँ लगती है, ना कि उसमें। क्योंकि ये जो है वैल्यू और वॉल्यूम सेगमेंट की बात की जाए, अगर क्लोज्ड टाइप फुटवेयर की बात की जाए तो उसमें काफ़ी ज़बरदस्त फास्टेस्ट ग्रोइंग एमर्जिंग कंपनी जो है बाजार को लगती है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पर रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा। बस एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ये है, तो क्योंकि कंपनी जो है रिसेंट लिस्टेड है, और रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, और थोड़ा सा डेट भी है। डेट के बारे में भी थोड़ा सा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जो है रिसेंट लिस्टेड कंपनी होने के कारण इसका ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा पास्ट का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कंपनी किस तरह का नेचर है, किस तरह का बिहेव करेगी। तो थोड़ा सा एक बार डेट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कंपनी का डेट देखें तो कंपनी के पास जो है 400 करोड़ के रिजर्व्स नज़र आ जाते हैं। और डेट की बात करें तो डेट भी रिजर्व्स के आसपास ही दिखाई देता है, जिससे काफ़ी इन्वेस्टर डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपका डर निकाल देता हूँ। जो 335 करोड़ के आसपास की जो डेट दिखाई देता है, तो अगर बात करें तो ये अगर डिटेल में देखें तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो सिर्फ मात्र 26 करोड़ की दिखाई देती है। और जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो वो जो है काफ़ी बड़ी दिखाई देती है, 155 करोड़ की। तो ये पूरी पॉजिटिव बात कही जा सकती है दोस्तों। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब ये है कि कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर इस डेट को चुकाना है। तो कंपनी ने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए केवल 1 साल के लिए डेट लिया है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भले ही ज़्यादा हो जाए तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर वैसे भी हम बात करें, अगर आगे जाकर देखें तो लीज लाइबिलिटी है जिनमें से 154 करोड़ की कंपनी के पास। तो हमने रिलैक्सो में भी देखी थी, रिलैक्सो में ना तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी ना ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी, लीज लाइबिलिटी वहां भी थी। तो लीज लाइबिलिटी यहां भी है, तो क्या पाप हो गया क्या ये लीज लाइबिलिटी यहां और वहां दोनों जगह है? हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी ने एडवर्टीजमेंट करने के लिए ले ली, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई पाप कर दिया। और जो है कंपनी नई है, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को बिल्कुल फेमस बनाने के लिए कंपनी को एडवर्टीजमेंट करना ही चाहिए, और वही काम कंपनी ने किया है। उसके लिए थोड़ा बहुत कर्ज कंपनी को लेना पड़ गया शॉर्ट टर्म के लिए, तो कोई पाप नहीं किया है कंपनी ने। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारे इन्वेस्टर से मेरी यही गुजारिश है कि बिल्कुल भी डेट को देखकर घबराएं नहीं। कंपनी
बिल्कुल काफ़ी पावरफुल बिजनेस मॉडल है, काफ़ी अच्छी B2C कंपनी है। तो आपके पोर्टफोलियो में कल के वीडियो में मैंने बताया था B2C कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसके प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं और जो दूसरे जो है B2C कंपनीज़ के पास प्राइजिंग पावर होती है, वो अपने प्राइस को सेट करती हैं। B2B कंपनी के पास ये प्राइजिंग पावर नहीं होती है। तो B2C कंपनीज़ आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनमें हमें पैसा डूबने के चांस काफ़ी कम होते हैं और रिटर्न्स मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही था दोनों कंपनीज़ का कंपैरिजन। तो आपको फ़िलहाल अगर करंट मार्केट सिचुएशन में अगर कल की डेट की बात की जाए, तो आपको जो है कैंपस एक्टिवियर में लमसम भी किया जा सकता है और स्टैगर्ड मैनर में बाई की जा सकती है। जिस तरह से आपके पास फंड आता है उस तरह से आप काम कर सकते हो। हाँ, रिलैक्सो को अभी अवॉइड करके चले तो ठीक रहे, लेकिन रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, अभी 5-7% की वेटेज से काम चला सकते हो। जैसे जैसे मार्केट में कंपनी को समय ज़्यादा मिलेगा, समय ज़्यादा स्पेंड करेगी कंपनी मार्केट में, तो उस हिसाब से आप अपनी वेटेज को बढ़ा भी सकते हो। हाँ, अगर किसी के पास पैसा ही ज़्यादा है तो वो मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए रिलैक्सो को चूज़ कर सकते हैं। छोटा इन्वेस्टमेंट के लिए हाई रिस्क हाई रिवार्डिंग मानते हुए कैंपस को चूज़ किया जा सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रिटर्न्स बनाने की पॉसिबिलिटी इसमें नज़र आती है, काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार चलते चलते कैंपस एक्टिवेयर की शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एफआईज ने जो है इस क्वार्टर में अपना स्टेक जो है डबल कर दिया है। 6 से 12.26 के आसपास का स्टेक कर दिया एफआई ने, यानी डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। और माल छीना किससे गया है? माल पब्लिक से छीना गया है, पब्लिक ने बिकवाली की है। और डीआई ने भी देखे तो डीआई ने भी अपना स्टेक 6.37 से बढ़ाकर 6.72 कर दिया है। यानी चाहे एफआई हो चाहे डीआई हो, दोनों ने जो है जमकर बाइंग की है। और हालांकि प्रमोटर ने हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर की है और पब्लिक ने काफ़ी माल हल्का किया है, लगभग आधा माल पब्लिक ने हल्का किया है। और पब्लिक का जो बेचा हुआ माल है वो डीआई एंड एफआई दोनों ने उठाया है। एफआई ने हालांकि माल ज़्यादा उठाया है, डीआई ने माल हल्का सा उठाया है। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ ये भी देखने को मिलती है, काफ़ी पॉजिटिव कहा जा सकता है ये फैक्ट कैंपस एक्टिवियर के बारे में, कि जो अभी भी जो स्टेक है, मेजर स्टेक है, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और जो स्टेक है वो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ गया है। तो काफ़ी पॉजिटिव बात ये कही जा सकती है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।